ओम शांति। आज 26 अगस्त 2023 बाबा के मधुर महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बोले बाबा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। आज का प्रश्न, निरंतर खुशी में खग्गियां कौन मारते हैं? उत्तर, पहला, जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं। दूसरा, जो कभी भी माता पिता से रूठते नहीं। अगर किसी भी बात से आपस में या माता पिता से रूठ जाते, पढ़ाई छोड़ देते, तो खुशी में खग्गियां नहीं मार सकते, माया उनको थप्पड़ मार देती है। जो सबको हंसाने वाले हैं वह कभी किसी से रूठ नहीं सकते। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पतित पावन है ही सदगुरु। सदगुरु की भेंट में झूठ भी जरूर है। जैसे गाया जाता है, झूठी माया झूठी काया। सदगुरु सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, उसका नाम ही है सचखंड। भारत सचखंड था। सचखंड नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि बेहद के बाप की यह जन्मभूमि है। यह बात और कोई की बुद्धि में नहीं है कि परमपिता परमात्मा को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं और भारत उनकी जन्मभूमि है। बाप आकर यह समझाते हैं, यह भारत वास्तव में स्वर्ग था, अब तो नरक है। मैं भारत को स्वर्ग बनाने आता हूँ। अभी तुम जानते हो कि बरोबर पहले फॉरेनर्स का राज्य था, तब भी नरक था। अभी तो और ही रौरव नरक है। आपस में कितना मतभेद में आकर लड़ते हैं। भाषाओं पर भी कितनी फ्रैक्शन पड़ गई है। गपोड़े मारते रहते हैं। हम सब एक ही हैं। वास्तव में इतने सब मनुष्य ब्रदरहुड हैं। कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। धर्मों में भी मतभेद नहीं होना चाहिए, परंतु कितना मतभेद है। अभी तो भाषाओं का भी मतभेद हो गया है। भावी ड्रामा की भारत रौरव नरक बन गया है। कितनी आपस में दुश्मनी है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई तो लगी नहीं। पांडव तो तुम यहाँ बैठे हो। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण भारत की तकदीर हो। तुम्हारा नाम कितना अच्छा है, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिलोक, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति शिव बाबा तुम्हें ब्रह्मा द्वारा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीसरा नेत्र खोलते हैं। तीजरी की कथा अथवा सत्यनारायण की कथा व अमर कथा बात एक ही है। तुम सब भारतवासी अमर कथा सुन रहे हो। जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी समझाना चाहिए। पूछते हैं बाबा सर्विस कैसे करें? बाबा ने समझाया है, जो ब्राह्मण कुलभूषण मनुष्य को हीरे जैसा बनाते हैं वह अपने पास बोर्ड लगा दें, शिव बाबा का चित्र लगा हुआ हो। शिव बाबा के चित्र के नीचे लिखना है, बेहद के बाप से जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त होती है, वह आकर समझो। तो मनुष्य आकर समझेंगे। समझानी तो सहज है। बाप आया है, आकर स्वर्ग बना रहा है। यह शिव बाबा की अवतरण भूमि है। परमधाम से शिव बाबा भारत में ही आते हैं। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। सबको मानना चाहिए। गुरु नानक, बुद्ध आदि जो भी हैं, सबका पतित पावन बाप जो है, उनकी यह जन्मभूमि है। अभी तो आसुरी राज्य है। यथा राजा रानी काले तथा प्रजा भी काली रहे होगी, फिर गोरे बन जाएंगे। इसको कहा जाता है आयरन एज, वह है गोल्डन एज। पावन दुनिया तो है शिवालय। अंग्रेज लोग भी समझते हैं कि गॉड गॉडेस का राज्य भारत में था, परंतु कब था यह नहीं समझते। भारत बहुत साहूकार था, अब तो कंगाल है। इसलिए भारत को पैसे देते हैं, गरीब को दान दिया जाता है, तो अब दान देते हैं। भारत से ही बहुत पैसे ले गए हैं।
अब फिर भारत को देते रहते हैं। बाप कहते हैं, मेरा पाठ है भारत को हीरे जैसा बनाना। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुमको ही देवी देवता बनाते हैं। गाया जाता है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और देवता धर्म स्थापन करते हैं, परंतु भारतवासी जानते नहीं। ना जानना ही नूंद है, तो यह बोर्ड लगा दो कि लौकिक बाप से जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए हो, अब पारलौकिक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान संगम पर ही होते हैं, तो कभी सभी को यह समझाओ कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो और सतयुगी देवी स्वराज्य के हकदार हो। कितनी सहज बातें हैं यह। ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां ठहरे, कल्प पहले भी बने थे, अभी फिर बने हो। सो देवी देवता बनने के लिए शिव बाबा का चित्र भी साथ में हो। भारत को स्वर्ग बनाने में जो मदद करते हैं उनको इजाफा जरूर मिलता है। जो ब्राह्मण जैसे जैसे सेवा करते हैं वैसा पद लेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। तुम बच्चों को अंदर में खुशी होती है कि हम श्रीमत पर चल स्वर्ग की रजाई का वर्षा पा रहे हैं। नशा तो जरूर चढ़ना चाहिए। स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ कर अपना ऊंच मर्तबा प्राप्त करो। बाप का नाम वाला करो। गाते हैं, गुरु का निंदक ठौर ना पाए, परंतु उनसे पूछो कौन सी ठौर। अब तो यह सतगुरु गारंटी करते हैं, मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने, तुमको दुखों से छुड़ाए घर वापस ले जाऊंगा। यह बाबा ही कह सकते हैं। गाया हुआ है कि मच्छरों सा दृश्य गए, विनाश होगा तो भमोर को आग लगेगी। यह भी गाया हुआ है कि पांडवों के लाखा भवन को आग लगाई। लाखा भवन था ना, इनका नाम लक्खीराज था, तो बरोबर घास लेट ले आए थे जलाने के लिए। प्रैक्टिकल की बातें हैं। आग लगी नहीं, यह तो सिर्फ लिख दिया है। तो तुम बच्चों को कितना फक्र से रहना चाहिए, क्योंकि तुम भारत की तकदीर बनाने वाले हो। उन्होंने तो भारत तकदीर को लकीर लगा दी है। अब पैसे आदि सब बाहर से आ रहे हैं, यह रिटर्न सर्विस हो रही है। शिव बाबा सामने खड़ा है, उन्होंने तुम्हारे से बहुत लिया है, भारत को बहुत लूटा है। कितना गुप्त राज्य ड्रामा में नूंधा हुआ है। विलायत वाले तो अब भारत के प्रति दाता हैं। ड्रामानुसार यह नूंद है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। बाप समझाते हैं, कल्प कल्प हम तुम मिले हैं। कल्प कल्प श्रीमत द्वारा बाप से तुम अपना स्वराज्य पाते हो और कुछ करना नहीं है। अहिंसा परमो धर्म से श्रीमत पर तुम विश्व के मालिक बनते हो। श्री श्री गुरुओं को नहीं कहा जा सकता, शिव बाबा को ही श्री श्री कहा जा सकता। भगवान वाच्य, यह वही समय है 5000 वर्ष पहले वाला, जब मैं सभी का उद्धार करने आया हूँ। तुम भी शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, बड़ी पोजीशन वाले हो। पोजीशन वाले को भी समझा सकते हो। कोई सोशल वर्कर होते हैं, उन्हों को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। सर्विस से ही वृद्धि होती है, हिम्मत रखनी चाहिए। यह तो जानते हो कि माया भी कम नहीं है, चमाट मारकर ऐसा मुंह फेर देती है जो राम से विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। एक खिलौना है ना, अभी राम के अभी रावण के बन पड़ते हैं। बाबा ने कहा था विराट रूप भी बनाओ, उसमें वर्ण दिखाने हैं, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आए, शूद्र से अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो। 84 का चक्र भारत का ऐसा चलता है। तुम किसको भी यह समझा सकते हो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग।
तुम राजयोगी राजऋषि हो, वह हठयोगी ऋषि हैं। तुम अभी श्रीमत पर चल पवित्र बनते हो। सतयुग त्रेता में है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ माया होती नहीं। बच्चे जैसे पैदा होने होंगे वैसे होंगे। तुम यह प्रश्न क्यों करते हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे? पहले वर्षा तो ले लो, रस्म रिवाज जो होगी सो होगी, यह क्यों पूछते हो? तुमको तो निर्विकारी बनना है, फिर रस्म जो होगी वही चलेगी। श्री कृष्ण ने भी गर्भ में जन्म लिया, उनको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। वह तो गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा था, यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाकर त्राही त्राही करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें समझानी हैं, सर्विस करनी है, मित्र संबंधी पड़ोसी आदि सबको ज्ञान देना है। बाप का परिचय देते चलो। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। प्रतिज्ञा करो कि बाबा मैं आपका मददगार बन पवित्रता का वर्षा जरूर लूँगा। पुरुषार्थ पर सारा मदार है। फॉलो मदर फादर। पूछना क्या है? एम ऑब्जेक्ट है ही राजयोग रजाई के लिए। योग प्रजा का योग नहीं है। राजा बनेंगे तो प्रजा भी जरूर चाहिए। भारत में सदैव राजा रानी का राज्य चला आया है। अभी तो नो राजा रानी, बाप फिर से राजा रानी का राज्य स्थापन कर रहे हैं। इसको कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग। पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं। पतित पावन जरूर कहना पड़े। पतित पावन बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो सत बाप भी हो गया, सत शिक्षक और सदगुरु भी हो गया। पतित पावन है फर्स्ट। गुरु की महिमा बहुत भारी है। जिसके भी घर में कलह होती है तो कहा जाता है कलह क्लेश से पानी के मटके भी सूख जाते हैं। फिर विघ्न डालने वालों पर दोष पड़ जाता है। ड्रामानुसार उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। अगर जाकर निंदा करेंगे तो गला घुट जाता है। सदगुरु का निंदक ठोर ना पाए। यह तो सत बाप सत शिक्षक सदगुरु है। बाप कहते हैं अगर मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। विनाश की रहसल भी होती रहेगी तो मनुष्य कुछ जागेंगे। तुम भल जगाते हो लेकिन वह घोर नींद में बिल्कुल सोए पड़े हैं। शास्त्रों में तो गलाने की बातें लिख दी हैं। सतयुग का नाम गुम कर दिया है। खुशी में तो अंदर में ठगियाँ मारनी चाहिए। माता पिता से मत रूठना, तूफान आएंगे परंतु कभी भी बाप को फारकती नहीं देनी है। माता पिता से कभी मुंह नहीं मोड़ना, माया बड़ी कड़ी है। तुम बच्चों को कभी भी रूठना नहीं चाहिए। तुम सबको हंसाते रहो। बाप द्वारा बड़ी लॉटरी मिली है तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। मुख से हमेशा रतन ही निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकलेंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। अभी तो कोई संपूर्ण बने नहीं हैं। संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप का मददगार बन उनसे इजाफा इनाम लेना है। सदगुरु का नाम वाला करना है, गलानी नहीं करानी है। दूसरा, आपस में कलह नहीं करनी है। मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। सबको हंसाना है, रूठना नहीं है। आज का वरदान, निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव।
आपकी सेवा है पहले स्वयं को निर्विघ्न बनाना, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। अगर स्वयं ही विघ्नों के बस होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमजोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे, शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्थिति का अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा। स्लोगन: जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। अच्छा, ओम शांति।